डिंडौरी जिले के मेहदवानी विकासखंड क्षेत्र का नेटी टोला यहाँ की प्राथमिक शाला पूरी तरह भवन विहीन है। 1 साल पहले स्कूल भवन को जर्जर बताकर डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन इसके बाद कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा ये है कि यहाँ पढ़ने वाले 37 बच्चे कभी झोपड़ी के नीचे, कभी पेड़ की छांव, तो कभी किराए के मकान में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पदस्थ शिक्षक बताते हैं कि भवन टूटने के बाद से अब तक बच्चों को स्थायी रूप से बैठकर पढ़ने की सुविधा नहीं मिल सकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लकड़ी के सहारे टंगी एक घड़ी जो बीते 1 साल से समय तो गिन रही है, लेकिन सिस्टम की सुस्ती पर सवाल खड़े कर रही है। हमारी टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीण एकजुट होकर स्कूल पहुंचे। उनका कहना है कि उन्होंने स्थानीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक ध्यान नहीं दिया। पहले सर ये क्षतिग्रस्त भवन था, तो शासन के द्वारा यहाँ के भवन को गिरा दिया गया है। इसके बाद तत्काल स्कूल लगने के समय आया सर, तो ये विकासखंड स्तर से आए अधिकारी कर्मचारी जो भी BRCB हो, वो शिक्षक से बोले कि यहाँ कोई मकान, शासकीय मकान हो तो वहाँ व्यवस्था किया जाए। पर यहाँ कच्चा शासकीय भवन नहीं है सर, यहाँ तो एक कच्चे मकान पर शाला लगती रही। इसके बाद तत्पश्चात फिर वहाँ पूरे बच्चे नहीं आने के कारण पूरे बैठने में असमर्थ थे, इसलिए यहाँ पे खुले आसमान में अभी शालाएँ लगती हैं सर। गर्मी में, बरसात में? गर्मी में सर ये पिछले वर्ष जो है आम के पेड़ के नीचे शालाएँ लगती थी सर। और बारिश में? बारिश में वही कच्चे मकान में। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ सर, हमने ये आवेदन किए हैं सर, ये BO कार्यालय, BRC और जिला स्तर तक गए हैं सर। जन सुनवाई में स्वयं मैं गया था सर, कलेक्टेड। कोई सुनवाई नहीं हुआ? वो तो आश्वासन दे रहे थे कि जल्द वो कोशिश करेंगे, पर आज तक कुछ शासन, अभी प्रशासन सोई हुई है सर। शाला भवन न होने के कारण यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया पड़ रहा है। कितने बच्चे हैं सर, क्या क्या मांग करते हैं? सर मांग तो बस यही है कि स्कूल जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ष लगभग 80-90 बच्चों का एडमिशन हो जाता सर, क्योंकि यहाँ पे आसपास के गांव के लोग भी बोल रहे थे कि पढ़ाएंगे, लेकिन स्कूली भवन ना होने के कारण मतलब बच्चों का एडमिशन नहीं कराया गया। फिर भी पुराने उससे तो काफ़ी बढ़ गए हैं बच्चे, और भी बढ़ जाएंगे अगर स्कूल बन जाएगा। झोपड़ी सर बरसात के समय में बनाया गया था खाना वाना खाने के लिए और स्कूल लगाने के लिए, लेकिन BRC सर के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसके नीचे नहीं लगाना है। तो उनके द्वारा फिर यहाँ गांव में एक कच्चा भवन किराए पे दिलवाया गया था। किराए पे नहीं, मतलब गांव वाले से मिलके बात करके दिलवाया गया था। तो वहाँ पे बरसात में वहाँ पे स्कूल लगाया गया, और अभी ठंड की वजह से फिर अभी खुले आसमान के नीचे पढ़ाया गया। सर लगातार मांग की जा रही है, और मतलब पहले से ही प्रस्ताव बना के हर साल दे दिया जाता है। सर लोग भी, BRC सर लोग वगैरह भी, BSc सर, CSc सर सब अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं सर। वो भी हर बार प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं कि स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। नेटी टोला की इस प्राथमिक शाला को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी गोल मोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। इलाके के BRC का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि 37 बच्चों को आज तक एक स्थायी जगह बैठकर पढ़ने का मौका नहीं मिला। बच्चों के माता पिता इस बात की चिंता कर रहे हैं। हालात ये है कि उन्होंने बच्चों का भविष्य आखिर कैसे संवरेगा। सवाल साफ है, जब शिकायतें लगातार हो रही हैं तो जिम्मेदार ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते। स्कूल की समस्या है सर जी। यहाँ कैसे स्थिति में पढ़ रहे हैं बच्चे? यहाँ धूप में पढ़ाई कर रहे हैं, ठंडी में, बारिश में, यहाँ वहाँ ले जाके पढ़ा रहे हैं हमारे सर लोग। तो हम लोग सोच रहे हैं कि स्कूल बन जाता है यहाँ, तो हम लोग बच्चों को रोज यहाँ स्कूल भेजते हैं। अब बारिश में दिक्कत होती है तो हम बच्चों की स्कूल कैसे भेज रहे हैं सर जी। बोल रहे हैं आसपास के लोग भी कि स्कूल भेजेंगे बच्चों को, लेकिन यहाँ स्कूल नहीं है, इस वजह से स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं और लोग। तो हम वो सोच रहे हैं कि गाँव में स्कूल होता तो हम गाँव में पहुँचाते बच्चों के स्कूल। अभी स्कूल नहीं है तो ज़्यादातर लोग बाहर भेज रहे हैं बच्चों को, तो ये दिक्कत है रोज की, बारिश की। तो अभी कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं? अभी धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश में? बारिश में झोपड़ी के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं सर जी। झोपड़ी आप लोगों ने बनवाया है? जी, गांव वाले बनवाए हैं। क्या है कि घोड़ासाद की जो बिल्डिंग है वो कई वर्षों से बनी थी, जीर्ण शीर्ण हो गई थी, है ना। तो अनुभागीय अधिकारी शेखपुरा के आदेश के द्वारा उसको डिसमेंटल कर दिया गया, और नए भवन की स्वीकृति के लिए हमने यहाँ से लेटर लिखा है। जैसी भी राशि आती है तो नया भवन बनाया जाएगा। भवन भी नहीं सर, छत भी नहीं है बच्चों की सिर्फ।
क्या है कि चूंकि गांव में कोई भी शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, और भवन है भी तो 4 किलोमीटर गुंजारी वहाँ से, तो बच्चों को दिक्कत होगी। इसलिए गांव के लोगों के साथ हमने बैठ करके और सलाह किया था गांव के लोगों ने कि भाई यहीं एक उप सरपंच के यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कक्षा संचालन करते हैं। तो हमने कहा ठीक है। अभी तो बाहर बैठ रहे हैं, आम के झाड़ के नीचे ही बैठते? नहीं, अभी क्या है, ठंडी की वजह से धूप में बच्चे बाहर बैठे होंगे। आम की झाड़ के नीचे ही बैठते थे क्या? अब इस जानकारी मुझे इतनी है। झोपड़ी बना हुआ है, क्यों बनाते हैं? झोपड़ी पहले से बनी है वो, हाँ। अभी की नहीं, पहले वहाँ बता रहे हैं कि बैठ के पढ़ते हैं। नहीं, वो घर में पढ़ते हैं और अभी ठंडी की वजह से धूप में बैठ के पढ़ रहे होंगे। इसकी जानकारी वैसे हमने दे दी है। वैसे अभी कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? अभी वहीं वर्तमान में जो कच्चा मकान है वहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे। वो तो बाहर बैठे, तो अभी धूप की वजह से पढ़ रहे होंगे ना। इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है शासन के द्वारा, आपके द्वारा? हमने नवीन भवन के लिए स्वीकृति के लिए लेटर भेज दिया गया है। अब जैसे भी राशि आती है भवन के लिए तो भवन बनाया जाएगा। जब तक बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे तो वैकल्पिक व्यवस्था जो मकान में की गई वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ तो बच्चों को वो नहीं, ज़्यादा बच्चे हैं इस वजह से मकान में आ भी नहीं पाते, तो कुछ व्यवस्था करवाएंगे उनकी। अब चूँकि क्या भवन वहाँ सरकारी कोई है नहीं वहाँ पर, तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नेटी टोला की इस प्राथमिक शाला की हालत बच्चों और अभिभावकों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। सवाल ये है कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक ठोस कदम उठाएंगे और बच्चों को स्थायी पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी। पंजाब केसरी के लिए दीपू ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।